नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। देखिए बाबूपुरवा और रोशन मैदान के लोग जनाब सोनू साहब हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं, गुलपोशी फरमा रहे हैं। आप लोग ये हसीन मंजर अपनी निगाहों से देखें। हुजूर गाजी इस्लाम का इस्तकबाल रोशन मैदान के लोग जनाब सरवर साहब, जनाब सोनू साहब, जनाब शहनवाज साहब और बहुत सारे लोग जो इस महल्ले के जिम्मेदारान हजरात हैं, वो सब लोग हुजूर गाजी इस्लाम का इस्तकबाल कर लें। एक बार नारा और बुलंद कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार वो नारा बुलंद कर लें जो हुजूर गाजी इस्लाम ने, जो हुजूर गाजी इस्लाम ने पूरे पाकिस्तानी मुसलमानों को एक नारा दिया। वो नारा क्या है? ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आता है तो ये नारा पूरे हिंदुस्तान में लगता हुआ नारा नजर आता है। और ये नारा किसी और ने नहीं दिया, हुजूर गाजी इस्लाम ने दिया। अब हम कहेंगे ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, आपको कहना है हिंदुस्तान में रहते हैं। एक बार कहें, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलपोशी का ये शानदार मंजर आप हज़रात मुलाज़ा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पाकी है उस रब को जो रब रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने प्यारे बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आप देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमा रहे हैं, इस्लाम का फरोग कर रहे हैं। और इत्तेफाक ऐसा वक्त गुजरा कि इस दिन कोई इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दिल में अपने रंजीदगी और मलाले एहसास का ख्याल करते हैं कि आज कोई भी इस्लाम के करीब नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर दिन भर अपने काम काज में थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, चलो शाम को थोड़ा पार्क चलते हैं, टहल आते हैं, चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, मूड फ्रेश हो जाए। आप सोचे जरा सा, नबी तबलीग कर रहे हैं, कौम करीब नहीं आ रही। अभी जब देखा अल्लाह ने कि महबूब रंजीदा है, कहा महबूब रंजीदा मत हो, आओ सातों आसमान की सैर कर जाओ। आओ महबूब अपने माथे की नजरों से खुदा को देख जाओ। और अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्रील, बुराक लेकर के जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, हरम शरीफ की तौसी हुई तो हजरत उम्मे हानी का मकान अब दाखिल हो गया है हरम शरीफ। यही हरम के बाजू में हजरत उम्मे हानी का मकान। सरकार तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन आए। आज दरवाजे से नहीं आए जिब्रील,
छत पर शगाब पड़ा और छत से आए। जब छत से आए नीचे तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हैं। नामा आईनी वाला तनामो कल्बी फरमाने वाला पैगंबर मेरे रसूल फरमाते हैं, लोगों मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागा करता है। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आंखें सोती हैं और दिल जागा करता है। सरकार की आंखें बंद, जिब्रील आए, अब नबी को बेदार करना चाहते हैं। तो जानते हो जिब्रील ने क्या किया? अपनी काफूरी होंठ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में रख दी और जैसे ही सरकार को ठंडक महसूस हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोला तो अपने कदमों में जिब्रील अमीन को पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नाज ऊपर पड़ी तो सरकार ने देखा कि छत टूट गई है। आज जिब्रील रास्ते से नहीं आए। नबी समझ गए ये छत जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा थी, आज ये छत टूटी है। अब जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब ये है आज वो रात आ गई है कि अल्लाह और रसूल में कोई पर्दा नहीं। आप तवज्जो करें जरा सा और मुझे एक बात बताएं मोहब्बत के साथ। जिब्रील ने अपना सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तलवे में रख दिया। इंसान की इब्तिदा कहाँ से होती है मालूम है? पैर से शुरू होता है, पैर से, और मुकम्मल कहाँ होता है? सर पे। शुरू हुआ पैर से, कंप्लीट हुआ सर पे। अब देखो नबी के कदम हैं और जिब्रील अपना सर नबी के कदमों पे रखे हैं। जिब्रील अपना सर रखकर जमाने को बता रहे हैं कि जहाँ पे जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा है। वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा। तवज्जो कीजिए, बहुत मुख्तसर करके अगर आपने समझ लिया तो बड़ी आसानी होगी हमेशा के लिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए। 1,24,000 कौम अंबिया और मुरसलीन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, ये जितने अंबिया और मुरसलीन नमाज पढ़ने आए थे ये आए कहाँ से थे? इनका तो जमाना खत्म हो गया था। आदम अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, नबियों का तो जमाना मुकम्मल था। अपने अपने पीरियड में अल्लाह के बंदों को हिदायत करके वो चले गए। तो जब नबी के पीछे नमाज पढ़ना हुआ तो ये आए कहाँ से? इनका जमाना तो था ही नहीं। तो बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मज़ारों से आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी अपनी कब्रों से आए थे, अपनी अपनी आराम गाहों से आए थे। कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे। अरे जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या हो? इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा रसूल जिस तरह कल मक्का में जिंदा था वो पैगंबर उसी तरह आज गुंबदे खतरा में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। दरवाजा खोलाया, खटखटाया। फरिश्ते ने पूछा कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूँ। फरिश्ता पूछता है आपके साथ में कौन है? कहा मेरे साथ में जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने पूछा क्या इनको बुलाया गया? तवज्जो चाहता हूँ मैं आपसे, क्या इनको बुलाया गया? फरिश्तों को भी मालूम था इतना मुअज़्ज़ज़ मेहमान है कि जब बुलाया जाएगा तभी आएगा। क्या इनको बुलाया गया? हाँ ये बुलाए गए हैं। दरवाजा खोला फरिश्ते ने, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम पैगंबर ने मुबारकबादी का पैगाम दिया। दूसरे आसमान पर गए, ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर गए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद जिब्रील सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मकामे सिदरा पे पहुंच गए।
और सिदरा पे पहुंचने के बाद जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। पैगंबर अगर यक्सर मुए बरतर परम परोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं अब बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा। जिब्रील मस्जिद हराम से साथ में थे, मस्जिद अक्सा में साथ में थे, सातों आसमान की सैर किया तो साथ में थे। कहां बात इतनी है कि जब रसूलुल्लाह लिबासे बशरी में थे तो मैं बशर बन गया और नबी का साथ देता रहा, और जब आलमे मलकूतियत में आए तो मैं मलक था, नबी का साथ देता रहा। मगर सिदरा के बाद तो मुस्तफा लिबासे हकीकत में जलवागर होने वाले। अब मैं नबी का साथ नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पर जलने का खतरा है। तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा जिब्रील, जब इतनी नाजुक जगह थी जहां आपके पर जलने का खतरा था तो मेरे रसूल को जाने क्यों दिया? रोक लेते। सरकार, आगे मेरे पर जलने का खतरा है, मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मुकर्रिबे बारगाहे खुदा हूँ, मगर मेरे पर जलने का खतरा है, अब मैं आगे न जाऊंगा। मैंने कहा जिब्रील, आपने रोका नहीं और साथ गए भी नहीं। कहा सुनो, मैं साथ इसलिए नहीं गया कि उनकी तरह नहीं हूं, और रोका इसलिए नहीं कि वो रसूल मेरी तरह नहीं है। तवज्जो है ना? जिब्रील ने बता दिया कि न नबी मेरी तरह, न मैं नबी की तरह। बोलो, न मैं नबी की तरह, न नबी मेरी तरह। तो ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का। बोलो, जिब्रील अमीन का अकीदा ये है कि न हम रसूल की तरह, न रसूल हमारी तरह। तो यही अकीदा तो हजरत मीकाईल का है, न हम रसूल की तरह, न रसूल हमारी तरह। यही अकीदा तो हजरत इसराफील का है, न हम रसूल की तरह, न रसूल हमारी तरह। अरे सुन्नियों, बड़े खुश नसीब हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। यही अकीदा तो मलकुल मौत का है, न हम रसूल की तरह, न रसूल हमारी तरह। बोलो मोहब्बत से। अच्छा, एक बात और सुनो, अपने अकीदे वाले के साथ बड़ी मेहरबानी होती है, बड़ी मेहरबानी होती है, बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बतें होती हैं। आपने मुझे बाबू पुरवा बुलवाया क्यों? कोई मैं रिश्तेदार हूँ? अरे बोलो। वो आपने कहा यूसुफ रजा साहब ने दावत दे दी इसलिए, अरे वो हाशिम कानपुरी को बुलाओ, अपने अकीदे का है। बोलो, अपने अकीदे वाले से मोहब्बत होती है ना। मैं भूटान जा रहा था और ट्रेन में साइड की बर्थ में लेटा था। एक नौजवान बहुत देर से देख रहा था मुझे, और ट्रेन खचाखच भरी थी। हिंदुस्तान की ट्रेन जानते हो, और रेलवे जो है पूरा पैसा ले लेता है, उतारने का भी चढ़ाने का भी। ट्रेन से उतरना हो कभी मेहनत मत करो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो दरवाजे पे आ जाओ, नीचे वाले ऊपर चढ़ा देंगे। साइड की बर्थ में लेटा था, इतने में उस नौजवान ने मुझसे कहा मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा ये बताइए आप किस ख्याल के हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के हैं। कहा नहीं, अभी समझ में नहीं आया। मिलाद शरीफ करते हैं? हमने कहा सुभान अल्लाह। मज़ारों में जाते हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा हमारे यहाँ मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी सब चलता है। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। मैंने कहा यार जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? अब वरना जानते हो जिसकी बर्थ कंफर्म हो वो किसी को पहचानता नहीं ट्रेन में। मैंने इसलिए बैठा लिया कि अपने ख्याल का, बोलो अपने अकीदे का है, तो अपने अकीदे वाले को बड़ी सहूलत होती है। एक साहब मेरे पास आए गद्दियाने में, कहने लगे हजरत अब्दुल रहमान भाई का इंतकाल हो गया। अरे मैंने कहा कब हो गया? अभी असर की तो नमाज में आए थे, मगरिब बाद हो गया। कहा हाँ, वो असल में मसला ये था ना, उनका अकीदा बहुत अच्छा था, रूह निकलने में आसानी हो गई।
जानते हो ऐसे रूह निकल गई जैसे फूल से खुशबू। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के यहाँ आएंगे तो इम्काने आसानी है, और अगर बदअकीदा को पा गए तो टेटुआ दबाएंगे, मरना ही पड़ेगा। इसलिए आज तय कर लो कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल लोग तराजू लगाए बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म था, आगे का इल्म नहीं था, पीछे का नहीं था, दाएं का नहीं था, बाएं का नहीं था। मैंने कहा नादान ईमान मत खराब कर। अगर कहना है तो ये कह दे कि देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। न देने वाले का जवाब है न लेने वाले का जवाब। और एक बात तो तय है, अल्लाह ने हमको भी दिया, तुमको भी दिया, वलियों को दिया, इमामों को दिया, बुजुर्गों को दिया, सब कुछ अल्लाह ही ने तो दिया है। किसी का थोड़ा दिमाग है, किसी का ज्यादा दिमाग है, किसी को कम इल्म है, किसी को ज्यादा इल्म है, किसी का कम तकवा है, किसी का ज्यादा तकवा है, सब अल्लाह ही ने तो दिया है। लेकिन जानते हो अल्लाह ने हर बंदे को, हर नबी को, हर वली को उतना ही दिया है जितना जिसको चाहा है, जितना जिसको चाहा है उतना दिया है। बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि हमारे नबी से ज्यादा खुदा ने किसी को चाहा ही नहीं, इसलिए नबी से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। बोलो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जात वाहिद है कायनात में मुस्तफा जाने रहमत की, जिस रसूल ने खुदा को माथे की नजरों से देखा। पूर्व खास में तशरीफ ले गए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना बता दूं वापस हुए मेरा से तो छठे आसमान पर आए और मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, अल्लाह के हबीब उम्मत के लिए क्या लाए? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उम्मत के लिए क्या लाए? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा 50 वक्त की नमाजें। कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इतनी अदा न कर पाएगी। मैंने बनी इसराइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम आमाल में पीछे है, कम करा लीजिए सरकार, कम करा लीजिए। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जाते थे तो 5 कम होती थी, और एक रिवायत में है एक बार जाते थे तो 10 कम होती थी। अगर 5 वाली रिवायत मानो तो इसका मतलब यह है कि सरकार 9 बार गए। कई बार गए? 9 बार। तवज्जो कीजिएगा, कई बार गए? 9 बार। अल्लाह ने जब मेराज में बुलवाया तो एक बार, और बोला कि जब मुस्तफा को पावर दिया तो मेरा रसूल 9 बार गया। सुभान अल्लाह। एक बार जाने से 5 कम, 9 बार जाने से 45 कम। ये बाबू पुरवा के नौजवान बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अगर सरकार एक बार और करम फरमा देते तो सारा काम ही बन जाता, इसलिए कि नमाज तो माफ हो जाती मगर सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की और सवाब, जोर से बोलो, 50 वक्त का। ये कौन सी मजदूरी है? काम करो 5 वक्त, मजदूरी मिले 50 वक्त की। हमने कहा 50 से 45 कम, रकतें कम हो गई, मिकदार कम हो गई, तादाद कम हो गई, मगर मौला ये सवाब कम नहीं हुआ। खुदा की रहमत बोल पड़ी, मेरे बंदो मेरे महबूब ने रकतें कम करवाई थी, सवाब थोड़ी कम करवाया था, सवाब थोड़ी कम करवाया था, रकतें कम करवाई थी। जरा आप तवज्जो कीजिए एक बात और, अल्लाह ताला एक ही बार में कम कर देता। सरकार तशरीफ ले गए, ए मेरे महबूब 45 कम करो, 5 ले जाओ, ये आपकी उम्मत 5 वक्त के लिए ले ले नमाज, अब 45 कम कर दो। मगर ये बार बार रसूल क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा था, ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे।
अल्लाह मुझे अपनी दीदार दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम खुदा को हरगिज़ नहीं देख सकते। मूसा तुम खुदा को नहीं देख सकते। तवज्जो चाहता हूं आपको, मूसा के लिए कानून था, मूसा तुम खुदा को नहीं देख सकते। लेकिन जब आज रसूल मेराज के लिए तशरीफ ले गए और माथे की नजरों से खुदा को देखा तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मूसा तुमने देखने की बात की थी, तुम खुदा को नहीं देख सके, मगर लो अब उस खुदा को, अब उस रसूल को देखो। इस रसूल ने खुदा को देखा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तबीयत नहीं भरी, क्या सरकार नमाज और कम करा लीजिए। गोया मूसा ये चाहते हैं कि मैं बार बार रसूल को देखूं और रसूलुल्लाह हर बार खुदा को देखते रहे, ताकि मूसा का काम भी चलता रहे और उम्मत का काम भी बनता रहे। मुझे बताओ, बोलो पूरी तवज्जो है ना। ये जो नमाजों का कंसेशन हुआ, 50 से 5 वक्त की नमाजें हुई, ये किसके वसीले से? मूसा अलैहिस्सलाम। किसके वसीले से? मूसा। अब आओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा, राय तो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो है ना, मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब जब नबी मेराज से वापस हुए तो छठे आसमान पर मिल गए और नमाजों में कंसेशन करवा रहे हैं। नमाज को तखफीफ कराने का वसीला बन रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मजार वाला काम नहीं आता? अबे मजार वाला तो इतना काम आया कि 45 वक्त की नमाजें कम हो गई, 5 वक्त की रह गई। अगर मजार वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो। और जब 50 वक्त की पढ़ाएंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ाएंगे। खुदा मिल नहीं सकता, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़। ये दोस्तों बुजुर्गों, नमाज बड़ी मुकद्दस है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सच्ची मोहब्बत है और अकीदत है, उनसे प्यार है, उनसे लगाव है, तो उसे अमल करके साबित करो, नमाजी बन जाओ। पंजाना नमाज पढ़ो, पाबंदी से नमाज पढ़ो। इस्लाम बताने की चीज नहीं है कि तुम बताओ कि मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम तुम्हारे अंदर नजर आना चाहिए। तुम्हारा उठना बतावे मुसलमान है, बैठना बतावे मुसलमान है। रास्ते से निकलो, पत्थर पड़ा उसे किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए देखो ये मुसलमान जा रहा है। अगर किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाए, उसे लेके अस्पताल तक भर्ती करा दो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का किरदार लिए है। अगर समाज और मोहल्ले में किसी जवान बेटी की शादी का मसला हो, कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, उनकी मदद करो ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का किरदार लिए हुए नजर आ रहा है। इसलिए अपनी जात में दिखाओ इस्लाम, बताने की जरूरत नहीं होती, अपने अमल से इस्लाम सिखाने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। शम्ए बद में हिदायत पे शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बद